सोचो तुम्हारे पास एक $1 मिलियन बिजनेस आइडिया है जिसे एग्जीक्यूट करके तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो और एक ऐसा प्रोडक्ट या ब्रांड खड़ा कर सकते हो जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो और तुम्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले सालों में तुम उसे बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हो। तुम्हारे माइंड में सब क्लियर है, कैसे ग्रो करना है, क्या करना है, क्या इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन एक चीज है जहाँ पे तुम अटक जाते हो और वो है फंड, इन्वेस्टमेंट कैपिटल। वो तुम्हें नहीं समझ में आता कि तुम पैसे रेस कहाँ से करो, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाओ, या एक मेंटर, एक इन्वेस्टर, एक गाइड करने वाला एक इंसान जो कि तुम्हें बता सके कि तुम कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो। और यही सब दिक्कतों और परेशानियों को सोच सोच के तुम अपने आइडिया को वहीं खत्म कर देते हो और वहीं वापस से अपनी रेगुलर लाइफ जी रहे होते हो। पहले के टाइम में देखें तो ऐसा ही चल रहा था, लेकिन ये सब बदल गया जब 2021 में आया टीवी पे शार्क टैंक इंडिया। ये एक ऐसा शो था जो कि ना सास बहू सीरियल था और ना कोई रियलिटी शो, बल्कि एक ऐसा शो था जिसने इंडिया का एंटरप्रेन्योरल डायनामिक ही चेंज कर दिया। 2021 में शुरू हुआ ये शो ने काफी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। सिर्फ बड़े से लेके बच्चे बूढ़े सब इस शो को देखने लगे और समझने लगे कि बिजनेसेस कैसे रन किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे रेस करी जाती है, कैसे आप अपना स्टार्टअप मार्केट कर सकते हैं, कैसे आप एक नया स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। सीजन 1 में शूट हुए 36 एपिसोड, जिसमें कि अप्लाई किया 62,000 स्टार्टअप्स ने, जिसमें से 198 स्टार्टअप्स को मौका मिला शार्क्स के सामने अपना स्टार्टअप प्रेजेंट करने का और दिखाने का कि उन्होंने एक्चुअली ऐसा क्या बनाया है जो रेवोल्यूशन ला सकता है। इसमें से करीब 62 से 64 डील साइन हुई। टोटल देखा जाए तो 40 करोड़ वर्थ अमाउंट इन्वेस्ट किया गया इन सारे स्टार्टअप्स में। इसी के साथ साथ शार्क्स में हमें ऐसे ऐसे इन्वेस्टर देखने को मिले जिन्होंने ऑलरेडी अपने कई सारे बड़े बड़े बिजनेसेस खोल रखे हैं और उन्हें बहुत ऊंचाई तक पहुंचा रखा है, जैसे पीयूष बंसल फ्रॉम लेंसकार्ट, अमन गुप्ता फ्रॉम बोट, विनीता फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स। ये शो इतना पॉपुलर हो गया कि अब इसका सीजन 5 आने वाला है और इस बार और भी ज्यादा लोग अपना स्टार्टअप्स लेके आए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ नया रेवोल्यूशन लेके, और कई सारे नए शार्क्स भी इस बार देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग D2C बिजनेस, B2C बिजनेस में है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे सीजन 1 से लेके सीजन 4 तक इंडियन एंटरप्रेन्योरल डायनामिक्स पूरा बदल गया और सीजन 5 में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी शायद आपको उम्मीद भी नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए ताकि आप इसे बिल्कुल मिस ना कर सकें। सीजन 1 में आए कई सारे नए शार्क्स और हमें देखने को मिला 40 करोड़ का डिसबर्स्ड अमाउंट, पर आगे आने वाली रिपोर्ट में हमने देखा कि केवल 17 करोड़ ही स्टार्टअप्स तक पहुंचे। कई सारे ब्रांड्स ऐसे थे जिन्होंने लिटरली हिस्ट्री क्रिएट कर दी, जैसे अमन गुप्ता कहते हैं कि उनका पूरे सीजन का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट था इस ब्रांड में, जिसका नाम है लेट्स ट्राई। जब ये आए थे तो इनकी वैल्यूएशन कुछ 3.75 करोड़ थी और आज के टाइम में इनकी वैल्यूएशन है कुछ 324 करोड़, मतलब 50 गुना का जंप। अमन ने इसमें 12 लाख इन्वेस्ट करे थे जिसकी वैल्यू आज 40 करोड़ है। आगे बढ़ते हैं सीजन 2 की तरफ। सीजन 2 में हमें देखने को मिला कि गजल अलग और अश्नीर ग्रोवर की जगह car-dekho.com के अमित जैन आ गए हैं। इस सीजन में शार्क्स ने भर के इन्वेस्टमेंट करी और टोटल 81.16 करोड़ का अमाउंट प्रॉमिस किया, जिसमें सिर्फ अकेले नमिता थापड़ ने ही 19 करोड़ का अमाउंट कमिट किया। सीजन 3 की तरफ देखें तो इस बार टैंक बड़ा हो चुका था। इस बार 12 शार्क्स एंटर हुए जिन्होंने भरकर इन्वेस्टमेंट करी और ये एपिसोड्स भी 52 तक पहुंच गए। इसमें दीपेंद्र गोयल जो कि जोमेटो के फाउंडर हैं और रितेश अग्रवाल जो कि ओयो के फाउंडर हैं, उन्होंने भी जमकर इन्वेस्टमेंट करी। इस सीजन में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया अमन गुप्ता ने जो कि बोट के फाउंडर हैं, और पीयूष बंसल ने एक स्टार्टअप को लिटरली 2.5 करोड़ का चेक दिया। इस सीजन से एक नया ट्विस्ट भी शुरू हो गया। अब शार्क सिर्फ इक्विटी नहीं ले रहे थे, वो रॉयल्टीज भी ले रहे थे, मतलब सेल्स का कुछ परसेंटेज, और साथ ही साथ एडवाइजरी शेयर्स भी। इससे समझ में आ रहा था कि शार्क्स अब बड़ी बेट्स भी खेल रहे हैं।
सीजन 4 की तरफ चलें तो ये आया था जनवरी से लेके मार्च तक 2025 में, जिसमें ये शो लिटरली और भी बड़ा हो गया। अब इसमें और भी नए शार्क्स ने एंट्री ले ली थी, जैसे विराज बहल जो कि बीवा के फाउंडर हैं और कुणाल बहल जो कि स्नैपडील के फाउंडर हैं। पहले 9 हफ्तों में ही 94 करोड़ के इन्वेस्टमेंट डील्स हो चुकी थी। इसमें कई सारे ऐसे ब्रांड्स आए जो कि जेन जी को टारगेट करते हैं। कल्चर सर्कल, इसमें विनीता और अनुपम ने मिलकर 3 करोड़ इन्वेस्ट किए और इस सीजन में अगेन अमन गुप्ता ने सबसे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया, दैट वाज अराउंड 17.1 करोड़। इस सीजन का सबसे बड़ा हाईलाइट ये था कि इसमें सबसे ज्यादा ऐसे ब्रांड आए जो कि विमेन हेल्थ के रिलेटेड, प्लांट बेस्ड फूड और क्लीन लेबल रिलेटेड ब्रांड्स आए, जो कि ये दिखाता है कि अब इंडिया में ऐसे ही ब्रांड्स आगे जाके डोमिनेट करेंगे। अब बात करते हैं सबसे न्यूएस्ट सीजन की। शार्क टैंक का 5th सीजन रिलीज हो रहा है और इस बार इसमें कई सारे नए खिलाड़ी भी एंटर हुए हैं, जैसे मोहित यादव जो मिनिमलिस्ट के को फाउंडर हैं, वरुण अलग जो कि मामाअर्थ के को फाउंडर हैं और शैली मेहरोत्रा जो फिक्स डर्मा को की को फाउंडर हैं। D2C और ब्यूटी कैटेगरी के ये महारथी अब चमकाएंगे नए स्टार्टअप्स की किस्मत। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन और भी हाई होंगी और नेगोशिएशंस और भी टाइट। तो अब देखने में मजा आएगा कि कैसे कौन सा शार्क कौन से स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है और कौन कौन से नए रेवोल्यूशन मार्केट में आ रहे हैं। अब कौन सी मार्केट को डोमिनेट करने वाले हैं ये स्टार्टअप्स। शार्क टैंक इंडिया ने हमें सिखाया कि बर्न रेट और एबिटा जैसे वर्ड्स का मतलब क्या होता है। हमें सिखाया कि कैसे एक स्टार्टअप को खड़ा करते हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट रेज करते हैं। 12.5 मिलियन व्यूअर्स के साथ ये पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा देखा हुआ नॉन फिक्शन कैटेगरी में आने वाला शो बन गया और इससे हमें ये जानने को मिलता है कि कैसे ये शो सिर्फ एक नीश नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम बन चुका है। दुनिया भर से लोग इस शो को देखते हैं। और अब आपको क्या लगता है सीजन 5 कैसा रहेगा? क्या ये भी पुराने सीजन्स की तरह रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्क्स खड़ा करेगा या फिर कुछ नया जलवा क्रिएट करेगा? इस बार कितने स्टार्टअप्स आएंगे, कितनी डील्स होंगी, कितना अमाउंट डिसबर्स्ड होगा, रियलिटी में बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को कितनी ग्रोथ मिलेगी, कितनी मेंटरशिप मिलेगी, कितनी गाइडेंस मिलेगी? क्या आपको लगता है कि इस बार भी जो अमाउंट बोला जाएगा वही दिया जाएगा या फिर कुछ कम हो सकता है? ये सब तो हमें शो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बात पक्की है, ये शो देख के इंडिया में एक एंटरप्रेन्योरल वेव जरूर आ गई है। हर कोई अब एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और बल्कि यही नहीं, इस शो की वजह से कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि आगे बढ़ पा रहे हैं और कैपिटल रेज कर पा रहे हैं। सोचो आप टीवी पे ऑलरेडी कितने सारे लोगों के सामने अपना स्टार्टअप की स्टोरी बता रहे हो, उनको बता रहे हो कि कैसे आपका स्टार्टअप शुरू हुआ और आपका मोटिव क्या है। उसी टाइम टीवी पे और भी कई सारे फाउंडर्स और को फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स आपकी पिच सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो अगर आपके पास भी कोई मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस आइडिया है तो अब उसे सिर्फ आइडिया के स्टेज तक मत रखिए, आगे बढ़िए, इन्वेस्टमेंट रेज करिए, कैपिटल रेज करिए और उसे शुरू करिए। किसे मालूम, क्या पता आप कल को एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दें, एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दें, एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बना दें जो कि बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे और बहुत कस्टमर्स को फायदा भी दे। तो अगर आपके पास आइडिया है तो उसे शेयर करो, तो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसे एग्जीक्यूट करो, बिकॉज this is the time for Indian founders, this is the time for Indian entrepreneurship। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। बाकी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस सीजन को देखने के लिए और समझने के लिए कि कौन कौन से नए बिजनेस आने वाले हैं। इनफैक्ट मैं अपने इस चैनल पे उन सारे बिजनेसेस के बारे में पोस्ट भी करूंगी और वीडियो भी बनाऊंगी कि कैसे वो बिजनेसेस ऐसा क्या कर रहे हैं जो एक कस्टमर को फायदा दे रहा है। अगर आप भी उसे जानने में इंटरेस्टेड है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अब हम मिलेंगे सीधा अगली वीडियो में जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे नए स्टार्टअप जो कि शार्क टैंक पे आए हैं उनमें क्या खास बात है। तब तक के लिए अपना बिजनेस आइडिया सोच लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।